जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल RWA सौरभ राघव पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे मास्टर क्लास 1 का शॉर्ट रिवीजन। जैसा कि मैंने PDF आपको टेलीग्राम पर डाल ही दिया है। जिस भी बहन भाई ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों ये वन शॉर्ट रिवीजन है, मतलब 20 से 22 मिनट लगभग जितना भी टाइम लगेगा इसमें हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये सिर्फ रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 अगस्त 1969 में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। दूसरे अध्यक्ष इसके सतीश धवन थे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, स्थित है। इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग यहीं से होती है, मतलब यह है सतीश धवन अंतरिक्ष में जो इस मतलब रॉकेट के लिए होता है, लॉन्च किया जाता है। 10वें अध्यक्ष एस सोमनाथ थे, ऑटोबायोग्राफी शेर जिसने चांदनी पी ली। वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा निर्मित पहला रॉकेट, जिसको कॉस्मोस 3M रॉकेट से सोवियत संघ से विकसित किया गया था। सोवियत संघ का आपको सभी पता होगा, जिस रूस था उसका पूरा नाम सोवियत संघ था, रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज हासन कर्नाटक में स्थित है। इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र सतीश धवन केंद्र कुलशेखर पट्टनम तमिलनाडु में है। स्मॉल सैटेलाइट के लिए है, मतलब छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए होता है, ये कुलशेखर पट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। इसरो के महत्वपूर्ण मिशन। चंद्रयान प्रथम PSLV C सेकंड से लॉन्च किया गया। चंद्रयान थर्ड LBM थर्ड M4C से लॉन्च किया गया। चंद्रयान तृतीय 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को यह चांद पर उतरा था। 23 अगस्त 2024 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष पर उतरा था। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। मंगलयान PSLV C 25 2000 के नोट पर होता है, फोटो होता था इसका फोटो, जो कि वर्तमान में बंद है। एस्ट्रोसेट 2015 से 2025 PSLV C 13 द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक वेधशाला है। आदित्य L1 PSLV C 57 सूर्य के लिए लॉन्च किया गया। निसार NISAR नासा और इसरो द्वारा GSLV F16 से लॉन्च किया गया। नासा USA की संस्था है, मतलब ये, और इसरो भारत की है। नासा इसरो सिंथेटिक एप्लीकेशन रेडर इसकी फुल फॉर्म है। NBS 02 GSLV F15 द्वारा लॉन्च किया गया नेविगेशन। इसरो का 100वां मिशन है NBS। स्पेडेक्स PSLV C16 स्पेस डॉकिंग मिशन, यह है PSLV C16 द्वारा लॉन्च किया गया। गगनयान इसरो ने लॉन्च किया मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया। होप मिशन लॉन्च करने वाला लद्दाख था। अंतरिक्ष की परिस्थिति को पृथ्वी द्वारा पर महसूस किया गया। अंतरिक्ष को मतलब जो अंतरिक्ष की जो परिस्थिति होगी मनुष्य के साथ, उसको पृथ्वी पर ही महसूस करवाना, उसकी प्रैक्टिस पृथ्वी पर ही कराने के लिए होप मिशन का लॉन्च किया गया। GPS ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम USA का है। नाविक भारत का है। ग्लोनास रूस का है। बाइडू चीन का है। ये अलग अलग देश के नेविगेशन है। नेविगेशन आप समझते होंगे, दिशा सूचक। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 जनवरी 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ध्येय वाक्य क्या है इसका? बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। प्रथम अध्यक्ष दौलत कोठारी, वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत है। इसकी लॉन्चिंग व्हीलर द्वीप से, इसका नया नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। इसका नया नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जो कि व्हीलर द्वीप था। ओडिशा चांदीपुर रेंज में स्थित है। IGMDP एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम 1983 में APJ अब्दुल कलाम ने लॉन्च की थी। 2008 तक चला। 5 मिसाइल इससे लॉन्च की गई। जो ट्रिक से हम याद करेंगे, पटना। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल जो है वो सतह से सतह पर वार करती है, मतलब धरती पर ही वार करती हैं। और त्रिशूल मिसाइल का कुछ नहीं है, मतलब ये कहीं भी हो सकती है। बात करें नाग की, ये एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश मिसाइल ये है सतह से हवा में, मतलब धरती से हवा में वार करती है। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। आप सभी को पता होगा इसके बारे में।
इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करके लिए, मतलब इंडियन जो तैयार की थी पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए S-400 रूस से भारत मंगाया गया एयर डिफेंस सिस्टम था, यह है जो भारत मंगाया गया। 15 अगस्त 2025 को लाल किले पीएम मोदी ने लाल किले पर सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की, जो कि शुरू किया गया। झुंडों में ड्रोन का अटैक बचने के लिए भार्गवास्त्र की व्यवस्था करीब बना मतलब स्थापना की गई है। यह हमें सुरक्षा प्रदान करेगा झुंडों में ड्रोन के अटैक से। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल का है। बात करें आरबीआई, दोस्तों आरबीआई से क्वेश्चन बनता है तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो गई। सेंट्रल बैंक है यह। स्थापना इसकी किस सिफारिश पर हुई थी, यह पूछ लेता है। यंग हिल्टन आयोग, शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। प्रारंभिक पूंजी इसकी 5 करोड़ थी। शुरुआती हेडक्वार्टर कोलकाता था। 1937 में हेडक्वार्टर मुंबई था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1980 में 6 बैंकों का। इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना याद रखना है आपको। प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख थे। वर्तमान जो गवर्नर हैं वो 26वें नंबर के हैं, संजय मल्होत्रा। और 25वें नंबर के जो थे वो शक्तिकांत दास थे। आरबीआई का जो लोगो है ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर, पाल्म ट्री, 1900 पाल्म ट्री कहते हैं। 1937 में बर्मा वर्तमान म्यांमार है जो भारत से अलग हो गया था। म्यांमार में आए हाल ही में भूकंप, भारत ने सहायता के लिए अभियान चलाया, ये आपको रिसर्च करना है। आरबीआई में बैंकों का बैंक कहते हैं। मुद्रा जारी करना इसका काम है। मुद्रा कौन जारी करता है, आरबीआई करता है। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र विकास बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, गठन 12 जुलाई 1982। सिफारिश विवरामत समिति की सिफारिश पर। यह 6ठी पंचवर्षीय योजना में गठन किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान हेड जो है इसके साजिश हैं। पंचवर्षीय योजनाएं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के लिए, इनको अच्छे से देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक, 1966 से 1969 तक अवकाश काल रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक, 1978 से 1980 रोलिंग प्लान चलाया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 से 97 तक, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2017 तक चलनी थी, लेकिन 2015 में इसको खत्म कर दिया गया। इसका उद्देश्य था तीव्र सतत समावेशी विकास। आगे बात करें सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ में। वर्तमान अध्यक्ष आपको रिसर्च करना है। इराडाई, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर हैदराबाद में। स्थापना 1999 एक्ट से बीमा क्षेत्र रेगुलेट करती है, इसका काम है। 3 समिति महत्वपूर्ण समिति, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार के लिए, चेले समिति कर सुधार के लिए, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए। सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 1988 में हुई थी। एक्ट 1992 में आया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। वर्तमान अध्यक्ष तुहिंगान पांडे और प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी। प्रथम अध्यक्ष ऐसे दुबे थे। अध्यक्ष आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है। स्कैम मूवी 1992 की है, हर्षद मेहता की मूवी थी। इसमें सेबी के साथ स्कैम हुआ था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना 1875 में हुई थी। हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। इंडेक्स सेंसेक्स है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 1992 में हुई थी। इंडेक्स इसका निफ्टी है, इसका सेंसेक्स है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज का तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है और इसका निफ्टी है। बीसीसीआई, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया। स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। पहले अध्यक्ष ग्रेंट गोविंद थे। वर्तमान मिथुन मन्हास थे, रोजर बिन्नी के साथ स्थान पर आए थे। ये है, इनसे पहले रोजर बिन्नी थे। वर्तमान जो सचिव हैं वो जेवजीत सेकिया हैं बीसीसीआई के। मेल टीम कोच कौन है, गौतम गंभीर हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल हेड मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी आपने हाल ही में नाम सुना होगा ट्रॉफी के लिए। 2025 महिला वर्ल्ड कप होस्ट भारत और श्रीलंका है। फसाई, भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
एक्ट 2006 में, स्थापना 2008 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। उद्देश्य फूड पैकेज का मानक तय करने का काम करता है ये, मतलब फूड पैकेज में मानक जो तय करता है वो कौन करता है? फसाई। बार्क बाबा क्या है ये आपका, एक सेकेंड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, हेडक्वार्टर तांबे महाराष्ट्र। जनक डॉक्टर होमीजी भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कंप्लीट नाम है इनका। स्थापना 1954 में हुई थी बार्क की। वर्तमान हेड विवेक भसीन है। भारत के टाइगर मैन कौन है? कैलाश सांगला। भारत के बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली हैं। भारत के वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं। मिसाइल वोमैन टेसी थॉमस हैं। भारत के परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं। काकरापार गुजरात का है। तारापुर महाराष्ट्र का है। केगा कर्नाटक का है। कुडनकलम कलपक्कम तमिलनाडु के हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश का है। रावतवाड़ा राजस्थान का है। न्यूक्लियर रिएक्टर आपसे देख सकते हैं, नरोरा जो उत्तर प्रदेश का है, यह यूपी कांस्टेबल 2023 में आया था। न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिक के विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु भट्टी इसका हिंदी में नाम है। खोज इसकी फर्मी ने की थी। ईंधन यूरेनियम की खोज, ईंधन क्या है इसका? यूरेनियम की खोज करता है। U-235 मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट। नियंत्रण छत्र क्षण क्या है? कैडमियम और बोरोन। सूर्य नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। खोज किसने की थी? ओपनहाइमर ने। आगे चलते हैं। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना 1942 में। अध्यक्ष PM। संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर। इनके सम्मान में अवार्ड दिया जाता है। शांति स्वरूप अवार्ड इन्हीं के देते हैं। साइंस और टेक में दिया जाता है। महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं, प्रथम महिला थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम एक्ट 1956 में है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। GST काउंसिल, गुड एंड सर्विस टैक्स, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति सूची लगने पर लगने वाला कर। ऑस्ट्रेलिया से संपत्ति सूची ली गई है। दर कौन कौन सी हैं आप पढ़ते हैं? 5%, 0%, 12%, 18% और 28%। 101वां संविधान संशोधन इसमें आया था 2016 में, और 1 जुलाई 2017 को भारत ने GST लागू किया था। इसमें इस समय वित्त मंत्री जो थे वो अरुण जेटली थे। आर्टिकल 246A में GST है और 279 में आपका GST काउंसिल है जो दर को डिसाइड करता है। हेड निर्मला, मतलब जो है वर्तमान हेड वित्त मंत्री होते हैं वो तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। GST काउंसिल 56वीं बैठक नेक्स्ट जनरेशन के लिए GST रिफॉर्म किए गए थे, जिसमें 12% और 28% की दर हटा दी गई है और नई दर क्या है? 5%, 18% और 40% है। NCERT राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। वर्तमान हेड दिनेश समलानी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हाल ही में इसको प्राप्त हुआ था। समझ रहे हो? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हाल ही में प्राप्त हुआ था इसको। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग। स्थापना 1956 में हुई थी इसकी। संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। स्थापना 1861 में हुई थी और संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है। ऐतिहासिक इमारत संरक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण एक्ट जो आया था 1904 में आया था। करजन के समय एक्ट आया था, क्योंकि करजन का समय लगभग 1898 से 1905 तक था। IOA भारतीय ओलंपिक संघ, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना 1927 में हुई थी। संस्थापक सर दोराबजी टाटा थे। हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका। वर्तमान हेड जिम्बाब्वे क्रिस्टी कोवेंट्री है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी PT उषा थी। दोस्तों आगे चलते हैं हम महत्वपूर्ण अधिनियम पर, जो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इनसे बनता है। तो ये इतिहास के महत्वपूर्ण एक्ट हैं, कुछ पढ़ते हैं इनको। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 का, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का, रोलेक्ट एक्ट 1919 का, फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में लागू 2000 में हुआ था। यह फेरा की जगह आया था। फेरा 1973 का एक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसकी जगह फीमा आया था 1999 में। MRTP एक्ट, एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, मोनोपोलिटिक्स रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, इसकी जो जगह आया था वो प्रतिस्पर्धा एक्ट आया था 2002 में MRTP की जगह पर। आगे चलते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण संरक्षण नियंत्रण एक्ट 1974, वायु प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1981, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005,
जैव विविधता एक्ट 2002, महामारी रोकथाम एक्ट 1897 में, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986, 2019 में संशोधन हुआ था इसका, मानव अधिकार एक्ट 1993, पोस्को एक्ट 2012 का, प्रोटीन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, शारदा एक्ट 1929 का है, हरविलास शारदा द्वारा यह लागू किया गया था। इसी एक्ट में लड़की की शादी की जो उम्र थी वो 14 वर्ष और लड़के की जो शादी की उम्र थी वो 18 वर्ष कर दी गई। लागू 1930 में हुआ था। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, लागू 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। RTI एक्ट, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना एक्ट 2005 में लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। नरेगा 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम हिंदी में बोलते हैं इसको, लागू 2006 में हुआ था। नरेगा से मनरेगा जो नाम हुआ था 2 अक्टूबर 2009 से हुआ था। SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST अत्याचार अधिनियम 1989 का है। घरेलू हिंसा संरक्षण एक्ट 2005 का है। रासुका NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका के नाम से जानते हैं इसको। राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट 1980 का है। लोक प्रतिनिधित्व 1951 का है। आयकर अधिनियम 1961 का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 का है। धन शोधन निवारण 2002 का है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट, PMLA के नाम से जानते हैं इसको, धन शोधन अधिनियम। इसमें मतलब ऐसा है कि जैसे कि हमने काला धन मतलब जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी करवा लिया बिना किसी टैक्स के, तो यह एक्ट लगता है। FRBM एक्ट, राजकोषीय एक्ट 2003 का है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, NGT एक्ट 2010 का है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटेड एक्शन, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988 का है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, वन संरक्षण एक्ट 1980 का। तो दोस्तों मास्टर क्लास 1 का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है। मास्टर क्लास 2 के लिए आप कमेंट करना मास्टर क्लास 2, ओनली मास्टर क्लास 2 लिखना है। तो दोस्तों वीडियो में कुछ अच्छा लगे मतलब तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है। जिस भी बहन भाई ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद।